नमस्कार दोस्तों। 21 नवंबर नए लेबर कोड के तहत लिए गए कुछ विशेष फैसले, कुछ विशेष बदलाव के कुछ जरूरी बिंदु जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, उसी को शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें सैलरी के बारे में है, वर्किंग आवर्स के बारे में है, ग्रेजुएटी के बारे में है। तो उसमें बहुत ढेर सारे बदलाव हुए हैं दोस्तों। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। आजकल देख रहे हैं प्राइवेट कंपनियां, लिमिटेड फर्म या कॉन्ट्रैक्टर मनमाने ढंग से एम्प्लॉइज से काम कराते हैं। कोई काम को कोई घंटा नहीं, 12-12 घंटे आदमी काम कर रहा है। लेकिन अब नए लेबर कोड के तहत जो नए नियम निकल के आए हैं, उसके तहत अब आपको हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी काम नहीं करवा सकती। यदि 48 घंटे से ज्यादा वो काम करवाती है तो आपको उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा। डबल चार्ज कैसे? मान लीजिए बाय द वे या एज यूजुअल, जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा सैलरी जो रेगुलर सैलरी है 30 दिन की, जो सिंपली बनता है, सपोज दैट मान लो 50 रुपए पर घंटे हमारी सैलरी वो बन रही है। 50 रुपए पर घंटे अगर वो हमारी सैलरी बन रही है तो 48 घंटे तक तो ऐसे ही काउंट होगा। लेकिन 48 घंटे से अधिक होने पर वो फिर 50 रुपए पर घंटे नहीं, फिर वो 100 रुपए प्रति घंटे की दर से उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को देना पड़ेगा। ये तो बात रही वर्किंग आवर्स को और उसके रेट को लेकर के। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सैलरी की डेट। हम देख रहे हैं कि सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें सैलरी का कोई, ज्यादातर कंपनियों का सैलरी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी 25 तारीख भी हो जाती है। इस प्रकार से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है। लेकिन जो नया नियम, बहुत सख्त ही नियम बना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लिमिटेड सेक्टर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को सैलरी महीने के 7 तारीख तक हर हालत में देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। यदि ये रूल्स नहीं फॉलो करते कंपनी, फैक्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एम्प्लॉई अगर लेबर कोर्ट में जाकर के शिकायत करता है तो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सर गवर्नमेंट तरफ से कार्रवाई की जाएगी और इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर जो हम सब आम एम्प्लॉइज के लिए है, वो ये है ग्रेजुएटी को लेकर। अभी तक दोस्तों ग्रेजुएटी का जो सिस्टम था वो 4 साल 8 महीने की जॉब आपकी कंप्लीट हो जाने के बाद ग्रेजुएटी बनती थी। कम से कम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल 8 महीने काम कर चुके होते हैं, उसके बावजूद ही सैलरी ग्रेजुएटी आपकी बनती थी। लेकिन 21 नवंबर 2025 से अब यह नियम बदल गया है। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉई हो, किसी भी बेस पे आप कार्यरत हैं, तो अब कार्यरत हैं और आपने 1 वर्ष की मात्र अवधि पूरी कर ली है। अभी तक 4 साल 8 महीने का था, लेकिन अब सिर्फ 1 वर्ष अगर आपने काम कर लिया है, उसके बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, कंपनी या फैक्ट्री को छोड़ते हैं, तो आप ग्रेजुएटी के हकदार हैं। पहले ग्रेजुएटी आपके बेसिक पर दी जाती थी, अब उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है, हम आगे की वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यही बेसिक है। पहली बात, वर्किंग आवर्स को लेकर 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, करवाते हैं तो डबल रेट से आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। दूसरी चीज, हफ्ते में महीने की 7 तारीख तक हर हालत में पेमेंट डालनी ही पड़ेगी किसी भी एम्प्लॉई को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या परमानेंट एम्प्लॉई हो। तीसरी चीज, ग्रेजुएटी को लेकर जो बहुत बड़ा ये अपडेट है कि जो 4 साल 8 महीने जॉब के कंप्लीट होने के बाद ग्रेजुएटी लागू होता था, अब वो सिर्फ 12 महीने। तो यदि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू 12 महीने काम कर लिए हैं तो आप ग्रेजुएटी के हकदार हैं। दोस्तों हैं तो कई ढेर सारे पॉइंट, लेकिन आगे वीडियोज में, छोटे छोटे वीडियोज में मैं लेकर हर टॉपिक पर आता रहूंगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी होगी, कुछ जानकारी होगी विशेष रूप से, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उस चीज को बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।